सुग्रीव जी बहुत कायर थे, कादर थे, डरपोक थे, लेकिन सुग्रीव जी ने गुरु रूपी हनुमान जी को स्वीकार कर लिया था। इसलिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव से भगवान का मिलन करा दिए। हमारा जीवन चतुर्थ सोपान पर पहुंचा, चतुर्थ सीढ़ी पर पहुंचा। जब हमारा जीवन भगवान से जुड़ जाएगा तो हमारे जीवन में भक्ति रूपी सीता का पदार्पण हो जाएगा। 5वां सोपान है सुंदरकांड। और सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज के लीला का वर्णन है। और हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र पार करके भक्ति का पता लगाए, अर्थात भक्ति कुंभ से मिले। जब हमारा जीवन किसी गुरु के चरणों से जुड़ जाएगा तो हमें भक्ति सहज में प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए आपको विदेश जाना है या यहां से यूपी जाना है। आप टिकट कटाए, 4 व्हीलर गाड़ी से कुर्ला स्टेशन गए और ट्रेन में बैठते समय स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक चींटी थी जो आपके जूते पे चढ़ गई, जूते में चली गई। अब आप बैठ के ट्रेन में, तो जब आप उतरे यूपी में तो वो चींटी सहित आप उतरेंगे जूता में लिए। तो क्या चींटी का भाड़ा किराया लगा? क्या उसको मेहनत करना पड़ा? क्या वो सहज में बंबई से यूपी पहुंच गई। जैसे चींटी आपका चरण पकड़ करके बिना टिकट, बिना किराया, बिना परिश्रम के सहजता से यहां से वहां तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार से जीव जब गुरु का चरण पकड़ लेता है तो चाहे गुरु को चाहे जितना परिश्रम करना पड़े, गुरु को चाहे जितना जब तब करना पड़े, लेकिन जो चरण पकड़ लिया है उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो तो गुरु के साथ सहज में ही भगवत प्राप्त हो जाएगा। वो गुरु का चरण पकड़ ले। और 6वां सोपान है लंका कांड। जब जीवन में ये 5 सीढ़ी आपके उतर जाएगी, गुरु का पदार्पण हो जाएगा, भक्ति का प्राकट्य हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, तो लंका कांड में आप प्रवेश करेंगे। अर्थात लंका कांड है मोह, काम, क्रोध, लोभ का दमन। रावण साक्षात मोह है, कुंभकर्ण साक्षात अहंकार है, मेघनाथ साक्षात काम है, शूर्पणखा साक्षात वासना है। सारी व्याख्या गोस्वामी जी कर रहे हैं, आगे कथा में आपको आएगी। मोह 10 मौली गोस्वामी जी लिख रहे हैं। रावण मोह है, साक्षात मोह का स्वरूप है। ये जो लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार जो है, जब आपके जीवन में गुरु कृपा करेंगे, आप गुरु का चरण आप पकड़ के गुरु का वर्ण करेंगे, तो भक्ति का जब पदार्पण होगा तो सहज में ही आपके मन में ही धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह का दमन हो जाएगा। अर्थात आप इससे मुक्त हो जाएंगे। और 7वां सोपान है उत्तरकांड। उत्तरकांड में क्या है? उत्तरकांड में भगवान श्री सीताराम जी सिंहासन पर बैठते हैं अयोध्या में आकर के। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जिस प्रकार से श्री सीताराम जी अयोध्या में बैठ रहे हैं, जब आप 6 सीढ़ी 6 सोपान इस प्रकार से ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए पहुंचेंगे, तो जो भगवान श्री राम सीताराम अयोध्या में बैठे थे सिंहासन पर, वो अयोध्या और कोई नहीं है, वो अयोध्या आपका शरीर है और वो दिव्य सिंहासन आपका हृदय है, हार्ट है। वो दिल पर, दिल रूपी सिंहासन पर श्री सीताराम विराजमान हो जाएंगे। आप परम धाम को प्राप्ति हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से 7 सोपान की कथा जब तक जीवन में नहीं उतरेगी तब तक हम मानव नहीं बनेंगे और 7 गुण नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कथा ही है जो हम सबको भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है, इस अवगुणों से दूर कर सकती है और भगवान के कृपा पात्र बना सकती है।
ऐसे 7 सोपान की कथा हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। आए कथा में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी 7 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी बिना। गोस्वामी जी ने यहां एक प्रक्रिया उल्टी किया। हमारे आचार्य गण बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, हमारा समाज, हमारा शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा वेद सब कहते हैं कि प्रथम गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। प्रथम पूज्य नाम प्रभाव, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भैया हमारे दृष्टि में तो प्रथम पूजनी तो माता जी हैं। हाँ? कौन सी माता? सरस्वती माता, बीड़ावादिनी माता। वंदे वाणी विनायक हो। पहले वाणी, पहले सरस्वती को प्रणाम करते हैं। सरस्वती कृपा होगी तब हम गणपति की पूजा कर पाएंगे। बिना सरस्वती की कृपा से हम गणेश जी का नाम भी नहीं ले सकते। गोस्वामी जी ने एक नया अपना भाव रखा, गणेश जी को दूसरे नंबर पर रखा। और एक बात बताऊं, जिन जिन देवताओं की पूजा गणेश जी ने किया, भगवान गोस्वामी जी ने किया, तुलसीदास जी ने सबसे पहले माता की पूजा की। बहुत लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी नारी विरोधी थे। हाँ? एक चौपाई उदाहरण के लिए दे देते हैं, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भैया मैं ऐसे नारियों का विरोध नहीं करता। 2 प्रकार की नारी है समाज में, भगवान भी कहते हैं 2 प्रकार से, भगवान की भी 2 पत्नियां हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। ये जो माया रूपी नारी हैं, जो छन छन पर अपना रूप बदलती हैं, शूर्पणखा और मंथरा जैसी, पूतना जैसी, सिंहिका जैसी, ऐसे नारियों को गोस्वामी जी निंदित कहते हैं कि ये निंदा के योग्य हैं। और जो देवी भगवान की कथा सुन रही हैं, भगवान की पूजा कर रही हैं, उनके जीवन में आदर्शता है, पतिव्रता धर्म है, वो नारी तो सदैव पूजनीय है। ऐसा भी लिख सकते थे शंकर भवानी बंदे। दूसरा श्लोक मंगलाचरण का कहते हैं भवानी शंकरो बंदे। ऐसा भी लिख सकते थे शंकर भवानी बंदे। अगली श्लोक में लिखते हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारी रहो। सीताराम क्यों लिखते हैं? राम सीता लिख सकते थे। लेकिन हर जगह नारियों का सम्मान गोस्वामी जी करते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं भैया आदिशक्ति है वो, उनका सम्मान हमारे सिर पर है, परंतु उनका सम्मान नहीं है जो निंदित है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। साक्षात गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान श्री सीताराम की कृपा नहीं होगी। प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। 4 लोग इस कथा का गायन किए, 4 वक्ता 4 श्रोता। ध्यान से सुने, आज प्रथम दिन है, महत्वपूर्ण की बात हो रही है। कथा तो 7 वर्ष से गा रहे हैं और राम की कथा कौन नहीं जानता आप में से। हा? लेकिन जो हमारे जीवन में लागू होने की बात है, जीवन में उतारने की बात है, उस बात को हम विशेष रूप से आप सबके बीच रखना चाहते हैं कि श्रोता में क्या होना चाहिए, वक्ता में क्या होना चाहिए। और यदि हो तो गोस्वामी लिखते हैं कि लहाई 4 फल अछत तनु। तन माने शरीर, अछत अ माने नहीं, छत माने हानि। शरीर की हानि होने से पहले, मतलब जीते जी
लहे चार फल सहज में मिल जाएगा। कौन सा 4 फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये मानव तन मिला ही इसलिए है कि मानव तन में हम 4 फल प्राप्त कर लें। और 4 फल मिलेगा कब? जब वक्ता में 4 गुण होंगे और श्रोता में 4 गुण होंगे, तब ये 4 फल सहज में मिल जाएगा। और अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है, इसलिए कहना अनुचित नहीं होगा कि न तो हम में 4 गुण है, न आप में 4 गुण है। अनुचित है क्या? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 मिला है क्या? इसमें से कोई बता दे हमको मिल गया है? कथा तो हम लोग 7 वर्ष से सुन रहे हैं, नहीं 7 नहीं बल्कि कहते हैं 17 वर्ष से सुन रहे हैं। नाला सुपारा की धरती धन्य है, यहां तो निरंतर कथा हो रही है।